हेलो गाइस, वेलकम टू द फास्ट कोड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो देखते हैं हम लोग की वेबसाइट बनने के बाद कैसी दिखेगी। तो ये हमारी वेबसाइट का लुक है बनने के बाद। ये देखिए हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। हमारा नैव बार, देन लॉगिन बटन, देन ऑर्डर नाउ का बटन, देन व्यू मेन्यू बटन। अब हम लोग चलते अपने VS कोड पे और स्टार्ट करते हैं कोड। न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे। npm create vite@latest ओके। ये हमारी रिएक्ट ऐप बनना स्टार्ट हो गई। देन हम प्रोजेक्ट नेम डॉट, देन सेलेक्ट करेंगे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, देन एंटर। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया रिएक्ट ऐप। इससे हमारी बेसिक रिएक्ट ऐप बन के तैयार हो जाएगी। ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा कितनी जल्दी आपकी बन जा रही है। देखिए मेरी बन के तैयार हो गई। नोट मॉड्यूल्स भी आ गए। ये हमारी रिएक्ट ऐप बन के स्टार्ट हो गई। इसको कोई ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा एक काउंटर आ गया। अब हम लोग इसको बंद करते हैं और सबसे SRC फोल्डर में चलते हैं और app.jsx को क्लियर करते हैं यहाँ से। जो कि अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, रिएक्ट फंक्शन RAFC की मदद से। इसको मैं क्लास नेम दूंगा ऐप। देन H1 में हम लोग लिखेंगे फ्रेश बाइट। ये देखिए अभी भी इसमें कुछ CSS लग रखी है, तो हम चलेंगे app.css की सारी index.css से सब CSS क्लियर कर देंगे। और अब देखेंगे एक बारी। ये देखिए अब CSS हट गया। अब हम सबसे पहले इसमें बेसिक CSS को ऐड कर लेंगे। मार्जिन हम लोग दे देंगे 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ एंड टेक्स्ट कैरेट कलर दे देंगे ट्रांसपेरेंट। देन अब हम लोग स्टाइल करेंगे इसकी इमेज को, बटन टैग एंड नैव बार एंड एक हीरो क्लास को। इसको हम लोग करेंगे यूजर सेलेक्ट नन। उसके बाद हम बटन को बेसिक स्टाइलिंग दे देंगे बॉर्डर नन एंड इसको कर्सर कर देंगे पॉइंटर। ये हमारी बेसिक स्टाइलिंग हो गई। ये देखिए अब हमारा मार्जिन यहाँ पे ख़त्म हो गया पैडिंग। अब हम इसको क्लोज कर देंगे एंड हम SRC के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपना कंपोनेंट नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हमने कंपोनेंट्स करके। अब इस कंपोनेंट्स फोल्डर SRC के अंदर एक पेजेस करके फ़ोल्डर और बना लेंगे। पेजेस के अंदर होम पेज, एक और पेज कर लेते हैं शॉप, ताकि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सही हो जाए। शॉप का हालांकि हमें भी कुछ काम है नहीं। देन होम के अंदर हम फाइल बनाएंगे अपनी JSX। देन इंपोर्ट कर लेंगे अगेन एक रिएक्ट फंक्शन। इसको क्लास नेम दे देते हैं होम पेज, क्लास नेम होम पेज। ये हमने इसको क्लास नेम दे दिया होम पेज। अब मैं इसके H1 के अंदर लिख दूंगा फ्रेश बाइट होम पेज। ये होम पेज हमने लिख दिया, पर ये अभी देखिए यहाँ पे आया नहीं। इसके लिए हमको app.jsx में इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना होम। हमने इंपोर्ट कर लिया। देखिए ऊपर भी इंपोर्ट हो गया, अब यहाँ पे आने लगा। तब हम इसको app.jsx को अब यहाँ पे हम फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। नैव बार एक फ़ोल्डर कंपोनेंट्स के अंदर और एक फ़ोल्डर हम कर लेंगे हीरो। हमारे दोनों फोल्डर बन के तैयार हो गए। मैं नैव बार की फ़ाइल बना लूँगा एक JSX। इसमें अगेन हम लोग रिएक्ट फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमने इंपोर्ट कर लिया RAFC की मदद से। इंपोर्ट करेंगे अब हम लोग इसमें CSS को navbar.css। यहाँ पे हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली। इसको क्लास नेम दे देते हैं navbar। इसको हम लोग क्लास नेम दे दिए navbar। देन हम लोग इस navbar को एक और क्लास डिव बनाते हैं nav कंटेनर। देन इसके अंदर लोगो के लिए हम nav लोगो एक डिव बनाते हैं स्पैन। स्पैन के अंदर हम लोग लिखेंगे फ्रेश एंड स्पैन टैग एंड करने के बाद बाइट। ये हमने उसके बाद इसलिए लिखा ताकि हम इसका कलर चेंज कर सकें। और हम लिंक्स बनाते हैं nav लिंक्स। हमने अब ए टैग का यूज़ करके हम 4 लिंक बना लेंगे। कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं इसी को होम, देन कुछ 4 टाइम कॉपी पेस्ट, होम मेन्यू,
ऑफर्स एंड अबाउट। अब हम लोग एक्शन बटन बना लेते हैं अपना। नया बार एक्शन बटन को CTA हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बटन डॉट BTN, देन लॉगिन। जी हमको इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा होम पेज के अंदर। हम इसको रिमूव करते हैं और हम अपना नैव बार को इंपोर्ट करते हैं। 1 सेकेंड। नैव बार, ये हमारा देखिए ऊपर भी नैव बार इंपोर्ट हो गया। ये हमारा नैव बार इंपोर्ट हो गया इसी के साथ। अब हम लोग इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले नैव बार डॉट CSS में चलते हैं और इसको स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग नैव बार को स्टाइल करेंगे। इसको पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से 0% एंड इसकी विथ 100%, देन जेड इंडेक्स 10, देन बैकग्राउंड इसका हम लोग दे देंगे RGBA में 255 255 एंड अगेन 237, देन इसको अल्फ़ा 0.6 कर देते हैं। इसको भी 247 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। अब हम बैकड्रॉप फिल्टर दे देंगे इसको ब्लर 10 पर, देन बॉर्डर बॉटम 1px सॉलिड, नीचे कलर कर देंगे RGB में अगेन 234 88 एंड ब्लू कर देंगे 12 एंड 0.15। अब नैव बार कंटेनर को करते हैं हम लोग स्टाइल। इसको मैक्स विक देंगे हम 1200 px की। फिर हम लोग देंगे मार्जिन ऑटो, पैडिंग 20 px एंड 5%, देन डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, देन नैव लोगो को हम लोग स्टाइल करेंगे। इसमें हम लोग फ़ॉन्ट साइज देंगे 1.5 फ्रेम, फ़ॉन्ट वेट 700, कलर इसका रखेंगे हम लोग एक कलर कोड #7C2D12, देन हम लोग इसको स्पैन टैग को स्टाइल करेंगे नैव लोगो स्पैन। इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क करेंगे उससे #EA580C। नैव लिंक्स को अब स्टाइल करते हैं। इसको डिस्प्ले फ्लैक्स गैप दे देंगे 32 px का, देन नैव लिंक्स के अंदर ए टैग को स्टाइल करते हैं। इसका हम लोग टैग डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज दे देंगे इसका हम लोग 0.58 या 9.5 रैम, देन फ़ॉन्ट वेट 500, कलर इसका हम लोग वही सेम रखेंगे अपना #7C2D12, देन पोजीशन रिलेटिव। नैव लिंक्स के अंदर ये टैग को आफ्टर इफेक्ट देंगे ताकि इसमें हम एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर सकें। हावर इफेक्ट में पोजीशन हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे इसकी, देन लेफ्ट से हम लोग कर देंगे 0 एंड बॉटम -6 px एंड विथ कर देंगे 0%, देन हाइट दे देंगे इसको हम लोग 2 px की, देन बैकग्राउंड #EA वाला, देन नैव लिंक्स के अंदर हम हावर इफेक्ट लगाएंगे ये टैग के अंदर, देन आफ्टर हम लोग विथ कर देंगे 100% एंड नैव बटन को हम लोग स्टाइल करते हैं। नैव बटन को हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड देंगे, देन हम लोग इसको कलर देंगे अपना #FFF, देन बॉर्डर नन कर देंगे इसकी एंड पैडिंग कर देंगे 10 px टॉप बॉटम से एंड 26 px लेफ़्ट राइट से, देन हम लोग ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस 999 px। ये पूरा सर्कल हो जाएगा, मीन्स पूरा कर्व एक साइड से दोनों साइड से, देन फ़ॉन्ट वेट 600 एंड कर्सर पॉइंटर।
देन अब हम इसको हावर इफेक्ट देंगे। हावर इफेक्ट में हम इसका कलर कर देंगे डार्क C2410C। अब हम चलते हैं, देखिए हमारा नंबर बन के तैयार है। अरे आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दी। ओके, हमारा ये चल नहीं रहा। 1 सेकेंड, क्या हमने यूज़ नहीं किया? ओके ठीक है, हमने पोजीशन लिख दिया यहाँ पे। हमें यहाँ पे लिखना था कंटेंट। नाउ हम चल के आगे नहीं, इसको एक बार चेक करते हैं। उससे पहले इसमें एक बार हम लोग ट्रांजिशन लगा लेते हैं 0.3 सेकेंड की। ठीक है, ये देखिए अब हमारे वर्क करने लगा नीचे बॉटम में हावर इफेक्ट। अब हम लोग नब CSS को बंद करके हीरो के अंदर फाइल बनाएंगे अपनी hero.jsx और इंपोर्ट करेंगे अपना रिएक्ट फंक्शन। ये RFC की मदद से हमने रिएक्ट फंक्शन इंपोर्ट कर लिया अपना। अब इसमें इंपोर्ट करेंगे इसकी CSS hero.css और फाइल क्रिएट कर लेंगे इस पर क्लिक करके। देन अब हम लोग इसको क्लास नेम 1 सेकेंड, ओके इसको फॉर्मेट कर लिया हमने। इसको हम लोग करते हैं स्टाइल। सबसे पहले हम इसको क्लास नेम देंगे हीरो, फूड हीरो। देन शेप्स, इसमें आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जैसे दिखा था कई शेप्स थी, तो हम सबसे पहले शेप्स को स्टाइल करेंगे। अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे, एक नेम और देंगे इसको एफ। देन हम लोग इसका FS टिकट कर देंगे एंड इसको FS हम लोग कर देंगे सॉस। अब हम इसके स्पैन टैग को ऐसे रहने देंगे। देन हम लोग फूड कंटेंट एक डिव बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग स्पैन टैग यूज़ करेंगे और फूड ब्रेंच बनाएंगे। बैच बना लिया हमने यहाँ पे जिसके अंदर हम लोग लिख देंगे फास्ट एंड फ्रेश फूड। देन H1 टैग का यूज़ करेंगे और इस पर हम लोग अपनी मेन लाइन लिखेंगे डिलीशियस DLICIOUS डिलीशियस फूड। देन BR टैग का यूज़ करेंगे एंड स्पैन टैग का यूज़ करके लिखेंगे डिलीवर्ड टू योर डोर। देन हम लोग करेंगे P टैग का यूज़ और इसके अंदर लिखेंगे अपना डिस्क्रिप्शन ऑर्डर योर फेवरेट मील्स फ्रॉम टॉप रेस्टोरेंट्स। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड एंजॉय फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरीज। तो बस एट योर डोर स्टेप। ओके ये हमारा हो गया। देन अब हम लोग एक बताएंगे मेन फूड एक्शन जिसके अंदर हम लोग बटन रखेंगे अपने, हमारे हीरो पेज के बटन होंगे इसके अंदर। देन हम लोग यूज़ करेंगे बटन टैग का यूज़ करेंगे और हम लोग इसको क्लास नेम BTN ऑर्डर नाउ और इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे व्यू मोर या व्यू मेन्यू कर देते हैं इसको और हम लोग यहाँ पे कर देंगे BTN मेन्यू। अब हम लोग यहाँ पे फूड इमेज टैग का यूज़ करके हमको इमेज यूज़ करने से पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट में फूड इमेज लिख देता हूँ और इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पहले इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट फूड इमेज फ्रॉम एसेट्स मैं इसको फूड फ्रॉम एसेट्स, मैंने एसेट्स फोल्डर के अंदर पहले एक फूड इमेज अपलोड कर दी थी। अब यहाँ पे मुझे बस जस्ट नेम लिखना है इसका फूड। ये हमारी इमेज आ गई इंपोर्ट। ना जस्ट हम लोग एक बार इसको सेक्शन कर देते हैं डिप की जगह पे, ऐसे कॉपी करके नीचे पेस्ट
अब हम लोग इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपना हीरो, जैसे हमने नैप बार को किया था। ये देखिए। ओके 1 सेकेंड, ये हीरो हमारा यहाँ पे आया नहीं। इसको हम कोई बड़ी देर में वापस लिखता हूँ हीरो। देखिए अब ऊपर भी इंपोर्ट हो गया। नाउ इट विल वर्क। ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। अब लास्ट स्टाइल हम करते हैं, इसको स्टाइल करते हैं हम हीरो, अपने हीरो पेज को। सबसे पहले हम करेंगे फूड हीरो। इसकी पोजीशन हम लोग रिलेटिव कर देंगे एंड मिनिमम हाइट कर देंगे 100 VH की। देन इसको हम लोग बैकग्राउंड दे देंगे, एक लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड दे देंगे 180 डिग्री का, जिसमें हैशटैग FFF7ED एंड हैशटैग FFFEDD5। ये हमारा कलर कोड हो गया। देन ओवरफ्लो हिडन कर देंगे एंड डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, एंड हम लोग इसका जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर। एंड इसको हम लोग पैडिंग दे देंगे 0 एंड 5% की। देन अब हम लोग शेप्स को स्टाइल करते हैं, तो हम लोग फूड शेप को स्टाइल करते हैं। अब देन हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी जाएगी और हम लोग इसको करके देखेंगे एक बारी। पॉइंटर इवेंट नन कर देंगे एंड जेड इंडेक्स 1। अब हम लोग पर्टिकुलर एक एक शेप को स्टाइल करते हैं जो हमने दूसरी क्लास नेम दी थी उसके हिसाब से। तो सबसे पहले आर्च को करेंगे हम लोग, इसको विथ देंगे 400 px, इसको 460 कर देते हैं। देन हाइट 600 कर देंगे एंड बैकग्राउंड इसी में हमने कलर कोड दे देंगे थोड़ा सा लाइट, हैशटैग FD68 एंड टॉप -200 px कर देंगे एंड लेफ्ट से कर देंगे -140 px एंड बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसका 260 px एंड 80 px, देन 80 px। देन ओपेसिटी दे देंगे 0.7। देन हम लोग टिकट को अप करेंगे स्टाइल, इसकी हम लोग दे देंगे विथ वो 320 px, हाइट 180 px एंड बैकग्राउंड कर देंगे हैशटैग FED7A एंड राइट से कर देंगे -120 px एंड फ्रॉम टॉप 25% एंड क्लिप पाथ से हम लोग इसकी शेप को कर लेंगे पॉलीगन 0% एंड कोमा 90% एंड 0%, then 100% and 50%, 90% and 100% and 0%, 100% and 10%, 50%। ये हमारी शेप हो गई। इसकी ओपेसिटी कर देंगे 0.8 एंड हम लोग अब लास्ट वन को कर लेंगे सॉस को, इसकी विड्थ कर देंगे 520 एंड हाइट 260 px। फिर हम लोग देंगे इसको बैकग्राउंड हैशटैग FB923C, देन बॉटम -140 px। राइट से हम लोग देंगे इसको समथिंग अबाउट 160 px। अगर ये सेट नहीं बैठेगा तो हम दोबारा इसको आके सही कर लेंगे। देन ओपेसिटी हम लोग इसको दे देंगे 0.25। बॉर्डर बॉटम हम लोग इसको दे देंगे 60%, 40% एंड 50%। दो बार देन हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 70%, 30%, 60 एंड अगेन 40% से। अब इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे फूड कंटेंट, देन हम लोग इसको देंगे अपना पोजीशन रिलेटिव जेड इंडेक्स 2, मैक्स विथ दे देंगे 520 px। देन फूड पेज इसको हम लोग स्टाइल करते हैं। हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे एक लाइट कलर जो हमारे बॉडी के बैकग्राउंड से थोड़ा लाइट हो। देन कलर इसको हम लोग दे देंगे हैशटैग 9A3412, डार्क होगा कलर इसका ताकि इसका टेक्स्ट विजिबल हो। देन पैडिंग दे देंगे इसको हम लोग 6 px टॉप बॉटम से एंड 14 px लेफ्ट राइट से। देन बॉर्डर रेडियस 20 px का। फॉन्ट साइज हम लोग इसको दे देते हैं 0.85। देन हम लोग दे देंगे इसको डिस्प्ले लाइन ब्लॉक एंड मार्जिन बॉटम कर देंगे 18 px
देन हम लोग अब स्टाइल करेंगे फ़ॉन्ट कंटेंट के अंदर H1 को। इसको हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ देंगे 3.5 रैम। देन लाइन हाइट कर देंगे अपना 1.2। देन कलर #7C2 वाला। देन मार्जिन बॉटम, इसको भी 18px। देन अब हमारे पास है फूड कंटेंट का P टैग H1 के अंदर स्पैन। पहले हम लोग कर लेते हैं इसको कलर। इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे। देन फूड कंटेंट के अंदर P को हम लोग देंगे कलर #B7280 एंड फॉन्ट साइज 1.05 रैम। देन लाइन हाइट हम लोग कर देंगे 1.6। देन मार्जिन बॉटम 30px। देन एक्शन के अंदर जो हमारे पास 2 बटन्स थे, पहले हम लोग एक्शन को डिस्प्ले फ्लेक्स एंड गैप दे देते हैं इसके बीच में 36px का। देन BTN ऑर्डर बटन जो था, हम BTN ऑर्डर को स्टाइल करेंगे बैकग्राउंड। देन उसका कलर, देन पैडिंग दे देंगे 14px एंड 30px। देन बॉर्डर रेडियस 30px। देन फॉन्ट वेट अपना 600। देन BTN मेन्यू बैकग्राउंड, इसका हम लोग ट्रांसपेरेंट कर देंगे एंड बॉर्डर 2px सॉलिड। #EA5008 इसका कलर। देन कलर कर देंगे सेम वही ई वाला जो हमने बॉर्डर में दिया था। पैडिंग 14px एंड 30px एंड बॉर्डर रेडियस दे दिया 30px। देन फॉन्ट वेट 600। नाउ इट्स टाइम फॉर इमेज। फूड इमेज हम लोग कर लेंगे इसको पोजीशन रिलेटिव Z इंडेक्स 2। मार्जिन लेफ्ट कर देंगे 60px। नाम इसके अंदर इमेज के अंदर इमेज टैग को इसको यहाँ पर डी कर लेता हूँ, आई थिंक, हाँ ओके डी। देन इमेज को हम लोग विथ दे देंगे 420px एंड दैट्स इट। अब हम चलते देखते ही, देखिए हमारी वेबसाइट बन के तैयार है। लैंडिंग पेज हमारी वेबसाइट का, ये हमारा सब कुछ एकदम सही से परफेक्टली आ गया सही जगह पे। अब हम लोग इस पर हवर इफेक्ट लगा देते हैं बटन पे। हवर करने पे ही हम लोग इसको कर देते हैं बैकग्राउंड ये एंड कलर वाइट, ट्रांजिशन 0.3 सेकंड का। एंड ऑर्डर बटन को हम लोग कर देते हैं, इसको हवर करने पे इसको स्केल करते हैं 0.9। इस पर भी ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं, ट्रांजिशन 0.3 सेकंड। ओके लेट्स सी। अब ये ओके 1 सेकंड, हमने कलर में क्या कर दिया, कॉलम कर दिया। ओके 1 सेकंड कलर। ये अब हमारी वेबसाइट बन के तैयार है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।